अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मीटिंग पे हुमायूं सईद के ऑफिस। मैंने सोचा साथ एक वीडियो बना ली जाए और ये सोच रही थी जब मैं रेडी हो रही थी कि वीडियो में बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी, क्योंकि आज तो ना मैं आपको कोई अपनी ब्यूटी सीक्रेट बताने वाली हूँ और ना ही मैं कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिसके लिए मुझे थोड़ी सी पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि अच्छा आज मैं क्या बताऊंगी, कोई ब्यूटी टिप्स बताऊंगी या कोई चीज़ बताऊंगी। तो फिर मेरे दिमाग में सडनली एक चीज़ आई जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। तो फाइनली मैंने सोचा आज वो वीडियो बना ली जाए। एक्चुअली आज रश बहुत है तो मेरा ध्यान इधर उधर है, तो मैं ध्यान से ज़रा ड्राइव करना चाह रही हूँ। हाँ, तो मैं डिस्कस करना चाह रही थी एक चीज़ आप लोगों से, रिश्तों के बारे में। हम लोग इतनी भागम भाग में लगे हुए हैं, हम पता नहीं किस रेस में लगे हुए हैं। कभी कभी तो मुझे समझ भी नहीं आती, लाइक सुबह यूं होती है और यूं रात होती है, मतलब दिन का पता ही नहीं चलता। जिंदगी भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। हम हर चीज प्लान करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हर दिन प्लान करती हूँ। अच्छा सुबह होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अच्छा यहाँ जाना है तो क्या क्या वहाँ से लेना है, वहाँ क्या क्या काम करने हैं, ये बाकायदा लिखे जाते हैं ताकि घर आते हुए कोई चीज़ हम भूल ना जाएं या कोई काम रह ना जाए। तो सब चीज़ें हम लिख कर करते हैं, प्लान करते हैं। जैसे हमने संडे के संडे नाश्ता करना होता है, हमारी प्लानिंग होती है कि हम क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, किस तरह की डिश, मतलब पाकिस्तानी ट्राई करेंगे, कौन सा ट्राई, मतलब हर चीज़ हम प्लान करते हैं। हम अगर प्लान नहीं करते तो एक चीज़ प्लान नहीं करते। और मुझे इस बात पे गौर व फिक्र करने के बाद बड़ा अफसोस हुआ। हम कभी भी अपनी तमाम चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में, ओ भाई अच्छा जी, दुनियावी किसी भी चीज़ में हम अपनी मौत को शामिल नहीं करते। हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी को प्लान नहीं करते। हमारे घर वाले, मैं एक दिन अपनी बहनों में बैठी हुई थी। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में मेरे बहनों का बड़ा जिक्र हो जाता है। बड़े लोगों ने नोट भी किया इस बात को कि आप अपनी बहनों को बहुत प्रमोट करती हैं। ऐसा नहीं, प्रमोट नहीं करती। अगर मेरी मदर होती तो शायद मैं अपनी मदर के बारे में ये सब बातें कर रही होती। तो मेरी बहन ने हमेशा हमें मदर्स की तरह लाइक ट्रीट किया है। जैसे आप लोगों की मदर है, सबकी अम्मियाँ हैं, तो उन्होंने हमेशा हमें मदर्स की तरह ट्रीट किया। सो एक दिन हम बैठे हुए थे तो मैंने उनसे कहा, आज पता नहीं सेट पे इतना, सॉरी रोड पे इतना रश क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए ना, अभी भी बहुत लंबी लाइन है। तो हम लोग ना बैठे हुए थे तो मैंने अपनी आप ही से कहा कि मैंने कहा हम प्लान करते हैं, आलिया तुम ये पहनो तुम अच्छी दिखोगी, तुम ये करो तुम अच्छी दिखोगी, ऐसे बोलो तुम अच्छी लगोगी, तुम ये करो ऐसी लगोगी, ये खाओ तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ये विटामिन्स खाओ, ये ट्रीटमेंट लो, ये करो, फ्रूट्स ये खाओ, जूस ये पियो, ये मत करो, वो मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, फेस पे निशान ना आ जाए, ये ना हो जाए, बाल ना उतर, मतलब ब्ला 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 ब्ला। दुनियावी जो भी चीज़ें आ जाती हैं वो सब मुझे कहती हैं यूँ ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, गुड वे में। वो मेरी हमेशा बहुत अच्छी टेक केयर करती हैं। कभी कभी मुझे लगता है मेरी बहनें ना होती तो शायद मैं आलिया ना होती, आलिया अली ना होती।
लाइक अल्लाह ताला ने जो मुझे थोड़ा सा फेम दिया है, ये कभी भी ना मिलता मुझे। तो मैंने उनसे कहा हम एक दूसरे की इतनी फिक्र मैं भी करती हूँ कि ये ना करें, वो ना करें, ये ना खाएं, वो ना खाएं, ये ना पहने, वो ना पहने, ऐसे ना करें, वैसे ना करें। सिग्नल बंद है और आई डोंट नो ये लोग पीछे से हॉर्न क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। एनीवे, अच्छा, तो मैंने उनसे ना एक दिन बैठे बैठे ना एक बात कही। मैंने कहा हम इतनी फिक्र करते हैं एक दूसरे की, हम लोग, तब मैंने सबकी बात की कि हम लोग ये क्यों नहीं करते, हम जितनी फिक्र दुनियादारी की, दुनिया की चीजों की करते हैं, इतनी फिक्र हम आखिरत की क्यों नहीं करते कि ये नमाज छूट गई है, नहीं इसको पढ़ो, कज़ा पढ़ लो, पढ़ो, ये हो गया है, नहीं करो, कुरान पाक पढ़ो, चाहे 2 आयतें ही क्यों ना पढ़ो। समझ रहे हैं? मतलब ये क्यों नहीं फोर्स करते हम एक दूसरे को। तो थोड़ी देर के लिए ना खामोश हो गई। कहती हाँ आलिया वाकई, मतलब हम एक दूसरे को कहते तो हैं क्योंकि हम लोग फजर वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फजर में हम उठ जाते हैं। तो कभी कभी इंसान है ना, गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, आप नहीं नमाज़ पढ़ पाते या आप उस तरह से मतलब स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो मैंने कहा हम जैसे एक्सरसाइज स्किप हो जाए तो पूरा दिन मुझे गिल्ट रहता है, या मेरी बहन कहती रहती है तुम्हें 1 हफ्ता हो गया तुम जिम नहीं गई, मतलब ये वाली इतनी फिक्र होती है, तो एक नमाज छोड़ने की क्यों फिक्र नहीं होती हमें। खैर, फिर हमने अपने आप के साथ अहद किया कि हम दुनियादारी से पहले अपनी आखिरत को देखेंगे। इंसान अच्छा तो कर सकता है, बाकी उसका अजर देना ना देना तो वो अल्लाह का काम है, ये फैसले अल्लाह के हैं, और हम लोग खुद ही जज कर लेते हैं, यूँ नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आज मैं अल्लाह मुझे मेरी कमी कोताहियाँ माफ़ करना, आज मैं किसी मौलाना की एक बात सुन रही थी, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला को तो परफेक्शन कभी चाहिए ही नहीं थी। अल्लाह ताला को अगर परफेक्शन चाहिए होती तो उन्होंने तो फरिश्ते बना दिए थे अपने लिए, वो परफेक्ट हैं। अल्लाह ताला को वो मखलूक चाहिए थी जो गलत कुछ करती और फिर उस पर माफ़ी मांगती, और उसको एक ऐसी मखलूक चाहिए थी जो कुछ गलत करके उसकी तरफ अपनी रजामंदी से लौटती, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी रूह से वो अल्लाह ताला की तरफ रजू करती, इबादत करती, अल्लाह से माफ़ी मांगती, नदामत होती उसे अपनी गलतियों पे। तो अल्लाह ताला को पसंद है छोटी छोटी गलतियां भी, क्योंकि हम अल्लाह को अच्छा लगता है जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कुछ मांगते हैं, जब हम ना उम्मीद नहीं होते, जब हम एक चीज़ की वो लगाकर, आस लगाकर बैठे रहते हैं। तो कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ें हम जब मांग रहे होते हैं तो हमें वो नहीं ना मिल रही होती, तो उस बात पे डबल शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला थैंक यू, वो मेरे हक में बेहतर नहीं थी तो आपने मुझे नहीं दी। हम लोग बड़े नाशुक्र हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में देखे हैं और मैं मुझे उनसे अच्छी वाइब्स नहीं आती, जो कहते हैं हमने यूं किया, हमने वो किया, अल्लाह ताला ने ये कर दिया, हमें यूं नहीं दिया, हम तो इतनी देर से मांग रहे हैं, हमारे साथ तो कभी अच्छा ही नहीं किया, यूं हो गया, वो हो गया। आपको पता है ये चीज़ ठीक नहीं है। अल्लाह ताला आप जैसा सोचोगे वैसा वो देगा आपको। अल्लाह ताला ने दुनिया में एक ऐसी कशिश रखी है, आप जो बोल देते हैं, क्यों कहते हैं अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, इसीलिए आप जो बोल देते हैं वो ठहर जाता है, वो ठहर जाता है। जब वो ठहर जाता है, वो आपने अच्छा बोला है, बुरा बोला है, वो पूरा होता है। आप लोग समझ रहे हैं? तो इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और ये गुमान कभी मत करें कि अल्लाह ये नहीं सुनता, अल्लाह वो नहीं सुनता, अल्लाह ये नहीं करता, अल्लाह वो नहीं करता। अल्लाह सब करता है, ट्रस्ट मी। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, हाँ अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत देर से दी, लेकिन दे दी। तो मैंने अल्लाह ताला से आज तक जो मांगा है अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। थोड़ा टाइम लगा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। कहते हैं वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा इंसान को कभी नहीं मिलता।
जो मिलता है नसीब का मिलता है और वक्त पे मिलता है, तो अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। और अल्लाह ताला ने हर इंसान का अच्छा वक्त रखा हुआ है, आता है। मेहनत करते रहें और अपनी आखिरत की ज़रूर फ़िक्र करें। अपनी ज़िंदगी के प्लान में, डेली की रूटीन्स में इन चीज़ों को ज़रूर प्लान किया करें। मैं अक्सर लोगों को, मेरे बहुत करीबी, जैसे मेरी छोटी सिस्टर हो गई, कभी मैं मरने की या उस तरह की बात करूँ ना, मैं किसी चीज़ से डर जाऊँ तो मैं कहती नहीं आप भी, हमने मरना भी तो है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, या किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो मुझे फ़ौरन अपना एंड याद आ जाता है कि यू नेवर नो, हमने सोकर भी उठना है कि नहीं। और ये पता है किस दिन से मेरे दिमाग में बात आ रही है, हमारे लाहौर वाले घर में, जो सामने घर था हमारा, वहाँ पे एक तबलीगी बंदा रहता था, कोई 26-27 साल, 25 साल इस तरह से। वो छोटी उम्र में उसकी शादी होगी, माशाल्लाह उसके 4 बच्चे हैं। जन्नती है वो बंदा, यकीन मानिए। उसको हमने कभी नहीं देखा उसने निगाह उठाकर देखी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अंधेरे में वो नमाज़ पढ़ने जा रहा है, फजर की तबलीग पे जा रहा है। इतनी जवान मौत, रात सोया है, सुबह उठा ही नहीं है। सुन के इतना दुख हुआ, इतना धचका लगा कि ये क्या था। वो बेचारा, उन्होंने घर लिया नया, कि हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। उसकी बीवी इतनी खुश, उसके बच्चे सब, हालांकि वो भी घर उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने नया घर लिया, बड़ा घर लिया। तो वो दिन जब मैंने सुना तो मैंने कहा क्या मतलब, एक इंसान रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं। देखो यार, ये ज़िंदगी है। उसने कभी सोचा होगा कितनी भरपूर जवानी में वो चला जाएगा, नहीं पता ना। सो आई डोंट नो आप मेरी इस बात से कितना बोर हुए, आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। यकीन जानिए, हम अगर सब ये बातें सोचना शुरू हो जाएं और इस पे अमल भी करना शुरू हो जाए ना, हमारे मुल्क में से करप्शन, ये धांधलियाँ, झूठ, चीज़ें सब ख़त्म हो जाएं। आपको पता है, हम बहुत तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएं। आप यकीन जानिए, मैं जब अमेरिका गई फर्स्ट टाइम, वहाँ पे मुझे बड़ी जेलसी हुई। लिटरली मुझे जब मुझे किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा होता है या अफसोस हो रहा था, मेरी रोने वाली कैफियत हो जाती है। तो वहाँ पे ना मैं ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई गांव से, कहते हैं ना पिंड से बत्तियाँ देखने आते हैं लोग शहर में। तो मैं ऐसे पूरे, मतलब न्यूयॉर्क में थी मैं, टाइम स्क्वायर पे। तो मैंने यूँ देख रही थी और मेरी आंखों में आंसू थे, और मैं सिर्फ ये देख रही थी कि हम कितना पीछे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं हैं, हम ऐसे क्यों नहीं कर लेते। तो बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ समझ आई कि हम गलत हैं, हमारा कहीं ना कहीं कसूर है, जिसकी वजह से हम उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहे। हम अपनी ज़िंदगी से सिर्फ एक चीज़ ख़त्म कर दें, झूठ, तो हमारी ज़िंदगी यूं बदलेगी, यूं, ट्रस्ट मी। मैं जो मेरे बहुत करीबी लोग हैं, जो मुझे बहुत जानते हैं, आप उनको एवं कोई मन घड़त बात घड़ के बताएंगे ना, आलिया ने ये कहा है या ये किया है, वो कहेंगे आलिया ये कह ही नहीं सकती या आलिया ये कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैंने अपना ट्रस्ट खुद बनाया। सच में बड़ी तासीर है, सच में बहुत तासीर है, क्योंकि वो सच है। सच थोड़ी देर के लिए तो सबको कड़वा लग रहा होता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी लंबा लेक्चर दे दिया और बस ऑलमोस्ट मैं अपनी मंजिल पे पहुंचने वाली हूँ। आज मेरी मीटिंग है और अल्लाह करे अच्छी मीटिंग हो जाए। और बस यही कहूँगी, ज़िंदगी की तमाम चीज़ों में अपनी आखिरत को पहले रखें। आखिरत वो अल्लाह के काम है, वो बख्शने पे आएगा। तो हमने रास्ते से पत्थर भी हटाया होगा तो वो हमें माफ़ कर देगा।